नमस्कार, जेबीडी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। शय और मात के खेल को शतरंज कहा जाता है। जाहिर है राजा को बचाने की पूरी मशक्कत सेना करती है और आखिर में दाव ऐसा लगता है कि राजा चारों खाने चित्त हो जाता है। लेकिन शय मात का खेल देश की राजनीति में भी खूब खेला जा रहा है और इसी पर पेश है हमारा खास प्रोग्राम शतरंज, जिसमें कैसे मिलती है शय तो कौन किसको देता है मात, राजनीति के अखाड़े में किसका लगता है दाव और कौन फंसाता है राजनीति के दंगल में अपना पेच। देखिए शतरंज, हमारी खास पेशकश। शतरंज में आज बात देश पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली पार्टी के बड़े चेहरे और पीएम इन वेटिंग यानी कि राहुल गांधी की, जिनके संसद में जाने पर ही रोक लग गई है, यानी सांसद की सदस्यता ही खत्म हो गई है। कारण है वो मामला जिसका जिक्र कर वो पीएम मोदी को चुनाव के दंगल में मात देना चाहते थे। लेकिन लगभग 3 साल के बाद वो दाव उनको ऐसा उल्टा पड़ा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से ही उनकी छुट्टी हो गई। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी सोशल मीडिया पर छाए हुए थे। छाए ऐसे कि हर बार वो देश के पीएम को घेरने की पूरी स्ट्रेटेजी के साथ मीडिया से मुखातिब होते। पप्पू शब्द को लेकर हमेशा जिनका विरोधी दल के नेता मजाक उड़ाया करते थे, वो दल और वो नेता भी कुछ दिन के लिए राहुल गांधी की गंभीरता से हैरान हुए। कारण था भारत जोड़ो यात्रा। हालांकि इस यात्रा में वो कई बार ट्रोल भी हुए। कई राजनीतिक पंडितों का तो ये तक कहना था कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नए तेवर और क्लेवर के साथ रिवाइव करेगी, लेकिन ऐसा शायद मुश्किल है। तभी तो अब कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी राहुल की लोकप्रियता से घबरा गए। चाहे प्रधानमंत्री खुद सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है। उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया, अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उसको केस को जिंदा क्यों किया? अगला मैडम क्या ये सरकार अडानी के जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है। न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद एक मंच पर इकट्ठा होने की आवाज बुलंद होने लगी है। राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सज़ा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को ख़त्म कर दिया जाए। वहीं इस बीच बीजेपी की ओर से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर अनुराग ठाकुर ने चुटकी ले ली। चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि जो खुद दुर्भाग्य से सांसद बन गया था उसे छुटकारा मिल गया है। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी।
सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, न कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम यह श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। फिलहाल राहुल गांधी के पास अभी कई विकल्प हैं कि वो कोर्ट की शरण में जाकर सांसदी बचा लें, लेकिन ये सब भविष्य के गर्त में छुपा है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी के इस दांव में न केवल कांग्रेस बल्कि पूरा विपक्ष ही चित्त नजर आ रहा है। राहुल गांधी के साथ साथ भले ही कांग्रेस पार्टी उनकी सदस्यता रद्द हो जाने के बाद पीएम मोदी को और वर्तमान की सरकार पर हमलावर हो, लेकिन क्या आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने ही संसद से बाहर बैठने की स्क्रिप्ट 2013 में ही लिख दी थी। कारण था वो अध्यादेश जिसको राहुल गांधी ने खुद अपने हाथों से फाड़ दिया था। राहुल गांधी को 2019 में कर्नाटक में दिए गए सभी मोदी चोर है के बयान की सजा सूरत कोर्ट से मिल गई। उनकी सांसदी बच पाए ये बेहद मुश्किल नजर आता है, लेकिन ये भी सच है कि कानूनी पेच में राहुल गांधी खुद ही फंस गए हैं। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने 2013 में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी, जिसका खामियाजा फिलहाल उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन 2013 में राहुल गांधी से ऐसी क्या गलती हुई थी वो आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार की ओर से पारित एक अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया था। 10 साल पहले हुई ये गलती उन पर भारी पड़ गई। ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से राहुल गांधी का पद खतरे में पड़ गया। अब 8 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है, उनकी राजनीति के खत्म होने का खतरा है। अगर ऊपरी अदालत ने उनको जो सज़ा मिली है उस सज़ा को नहीं रोका तो उनकी वर्तमान सदस्यता भी खत्म हो जाएगी और आने वाले टाइम में अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। यानी 2 साल तक जो सज़ा का है वो प्लस 6 साल और, यानी टोटल 8 साल तक वो न लोकसभा में जा पाएंगे न राज्यसभा में जा पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म होगी, 2024 में लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे और इसके अलावा वो राज्यसभा या किसी भी और तरीके से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं जा पाएंगे। पहला, देश भर में एमएलए एमपी कोर्ट बनाया जाए और सांसदों और विधायकों का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड किया जाए। दूसरी हमारी मांग थी, जो आदमी सजा याफ्ता है उसके चुनाव लड़ने पे लाइफ बैन किया जाए। अभी तो केवल 6 साल का बैन है। और तीसरी हमारी मांग थी, जो आदमी सजा याफ्ता है उसके पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर भी लाइफ बैन होना चाहिए। पहली मांग सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक्सेप्ट कर लिया था, पूरे देश भर में एमएलए एमपी कोर्ट बना दिया था और अब तक लगभग 200 सांसदों और विधायकों को सज़ा हो चुकी है, 200 सांसदों की सदस्यता खत्म हो चुकी है। अब बची दूसरी मांग, जिसमें दूसरी मांग हमने रखा हुआ है कि ये जो चुनाव लड़ने पे बैन है ये 6 साल का नहीं होना चाहिए बल्कि लाइफ बैन होना चाहिए। उस पर भी बहुत जल्दी सुनवाई होगी और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के सज़ा होने पे उनके नौकरी पे लाइफ बैन हो जाता है, ऐसे ही जिनको सज़ा होगी उनके चुनाव लड़ने पे भी लाइफ बैन हो जाएगा। और तीसरी हमारी जो प्रेयर है, लास्ट प्रेयर ये है कि सजा याफ्ता के पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर भी लाइफ बैन होना चाहिए। हालांकि उस कानून में क्या था जिस कॉपी को राहुल गांधी ने फाड़ा था वो भी आपको बता देते हैं। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसद और विधायक को किसी केस में 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाए तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। सजा खत्म होने के 6 साल के बाद तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। राहुल गांधी पर यही कानून लागू हुआ और यही अध्यादेश दोषी सांसदों को सीट बचाने के लिए 3 महीने की मोहलत दे रहा था, जिसको राहुल गांधी ने फाड़ दिया था।
फिलहाल राहुल गांधी के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्टे की आस जरूर हो सकती है, लेकिन अगर वो अध्यादेश की कॉपी राहुल गांधी ने ना फाड़ी होती तो लालू प्रसाद यादव के साथ साथ वो भी अपनी सांसदी बचा पाते। राहुल गांधी की झटके में सदस्यता जाने का कारण आज का नहीं है, यह कारण साल 1951 का है, जब भी देश में कांग्रेस की ही सरकार थी। तभी इस कानून के जरिए यह बताया गया था कि धारा 8 के तहत कोई जनप्रतिनिधि आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है तो फिर उसकी तुरंत सदस्यता रद्द हो जाती है और आगामी 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया जाता है। हालांकि एक मौका था जब इस कानून पर चुनौती 2005 में दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने 2010 तक इसको खींचा और फिर इस याचिका को मानने से इनकार कर दिया। मौका फिर 2013 में संसद में जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला था, लेकिन उस पर खुद राहुल गांधी ने ही रोक लगा डाली। साल 1951 में नेहरू की सरकार में जनप्रतिनिधि कानून लाया गया। जाहिर है मांग थी कि आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाने वालों को लोकतंत्र के मंदिर में बैठने का कोई अधिकार होना नहीं चाहिए। हुआ भी वैसा। हालांकि साल दर साल बीते और आखिरकार वो घड़ी सामने आई जब अपराध सिद्ध होने के बाद नेता संसद और विधानसभा नहीं पहुंच पा रहे थे। हाल ही की अगर बात की जाए तो हेट स्पीच के मामले में आजम खान की सदस्यता रद्द हो गई थी। कारण था जनप्रतिनिधि कानून। और आखिरकार 2005 में केरल के वकील लिली थॉमस और लोक प्रहरी नाम के एनजीओ के महासचिव SN शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई। उन्होंने दलील दी थी ये धारा दोषी सांसदों, विधायकों की सदस्यता को बचाती है, क्योंकि इसके तहत अगर ऊपरी अदालत में मामला लंबित है तो फिर उन्हें अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता। इस याचिका में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 102(1) और 191(1) का हवाला भी दिया था। अनुच्छेद 102(1) में सांसद और 191(1) में विधानसभा या फिर विधान परिषद को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है। 10 जुलाई 2010 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस A.K. पटनायक और जस्टिस S.J. मुखोपाध्याय की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पास धारा 8(4) को लागू करने का अधिकार है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी मौजूदा सांसद या फिर विधायक को दोषी ठहराया जाता है तो फिर जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के तहत वो अयोग्य हो जाएगा। हालांकि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद सोशल मीडिया पर टाटा बाय बाय वाली वीडियो भी खूब वायरल हो रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बहरहाल राहुल गांधी के पास मौका थोड़ा ही है, कानून न होने के चलते वक्त भी नहीं। ऐसे में चुनावों के मुहाने पर खड़ी कांग्रेस पार्टी बिना राहुल गांधी के कैसे रणनीति बनाएगी। ये भी हो सकता है कि संसद नहीं तो क्या हुआ, सड़क से ही कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने की कोशिश राहुल गांधी करें। हालांकि सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी का ये बयान भी खूब वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार के लिए ही देश में अलग कानून बनाया गया। उससे ये बात साबित होती है कि आने वाले वक्त में चुनावों में सिंपैथी के तौर पर राहुल गांधी इसको भुनाने की भरसक कोशिश करें। और यही वजह है कि सिंपैथी को हथियार बनाकर ही राहुल गांधी चुनावी मैदान को फतेह करने की कोशिश करें। और इसी के साथ आज हमारे खास कार्यक्रम शतरंज में इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी राजनीति के अखाड़े में शतरंज की चाल को लेकर। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें JBT लाइव। नमस्कार।